ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, आज का साई बाबा का यह संदेश आपके पास जितना ही कीमती का समय हो उतना समय देकर आप इसे आगे अवश्य सुनिए। और अगर आपको आज का संदेश दिल से अच्छा लगता हो तो आप अपने अच्छे दिल से इस संदेश को एक लाइक कर दीजिए और इसे संदेश को आप अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हर साई भक्तों के साथ इसे आप अवश्य शेयर कीजिए। शिरडी के साई कहते हैं, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जो तूने खोया है उससे बेहतरीन दूंगा मैं। तुझे जो प्राप्त करना है वह चीज़ मुझे पूरी तरह से समझ में आती है, लेकिन मेरे प्रिय भक्तों, सदैव तुम्हें स्मरण रखनी है, मैं अपने भक्तों को वह नहीं देता जो उनको अच्छा लगता है, तो मैं अपने भक्तों को वही देता हूँ जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए साई भक्तों, आपको आज का साई बाबा का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आगे जरूर सुनना है। साई कहते हैं, कोई तुम्हारे जीवन में साथ रहे या ना रहे, लेकिन मैं तो सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। कोई रास्ता नहीं आशीर्वाद के सिवा, कोई सुनता नहीं ईश्वर के सिवा। मैंने भी जिंदगी को करीब से देखा है, मुश्किल में कोई साथ नहीं देता, सिर्फ शिरडी के साई बाबा के सिवा। मैंने साई से रोते हुए कहा, सबने छोड़ दिया मेरा साथ। वो मुस्कुराते हुए बोले, इसलिए पकड़ लिया है मैंने तेरा हाथ। मित्रों, जब भी जीवन में आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ आज जीवन में नष्ट होने वाला है, तभी ईश्वर आपको आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार करके दिखाते हैं जिस चमत्कार से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। इसलिए आप चिंता करिए मत, सिर्फ जीवन में ओम साई राम, ओम साईनाथ कहते रहिए। उदार बनो पर इस्तेमाल मत होने दो, प्यार करो पर ईश्वर को ठेस न लगने दो। मित्रों, इसका अर्थ ऐसा है, ईश्वर को ठेस जब तभी लगती है जब आप बुरे कर्म करते हो या किसी का विश्वासघात करते हो। इसलिए सबसे पहले आपको किसी का भी विश्वासघात करना नहीं है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। पैर में से कांटा निकल जाए तो चलने में बड़ा ही मज़ा आ जाता है, और मन में से अहंकार निकल जाए तो जीवन जीने में बड़ा ही मज़ा आ जाता है। चलने वाले पैरों में कितना फ़र्क है, एक आगे है तो एक पीछे, पर ना तो आगे वाले को अभिमान है और ना ही पीछे वाले को अपमान, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि पल भर में ये बदलने वाला है। ज़िंदगी को पूरी तरह से ऐसे ही जियो जैसे आपका कुछ ना हो, लेकिन ऐसा जरूर जियो कि शिरडी के साई हर समय हमारे साथ हो। मित्रों, इसका अर्थ है आपको अपने मन में अच्छी तरह से विश्वास रखना है कि शिरडी के साई बाबा हर समय मेरे साथ हैं और वे सदैव हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। कर्म बढ़िया होने चाहिए, क्योंकि वक्त किसी का नहीं होता। जरा सी बात से मतलब बदल जाते हैं। उंगली उठे तो बेइज्जती और अंगूठा उठे तो तारीफ, अंगूठे से उंगली मिले तो लाजवाब। यही तो है जिंदगी का एक प्रकार का हिसाब। कभी कभी उदासी की आग है जिंदगी, कभी कभी खुशियों का बाग है जिंदगी, हंसता और रुलाता राग है जिंदगी, कड़वे और मीठे अनुभवों का स्वाद है जिंदगी, पर अंत में तो अपने किए हुए कर्म का हिसाब है जिंदगी। आज मैंने अपने आप से पूछा कि ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए। मुझे मेरा पूरा कमरा ही जवाब देने लगा। छत ने कहा, ऊंचा सोचो। पंखे ने कहा, दिमाग ठंडा रखो। घड़ी ने कहा, समय की कदर करो। कैलेंडर ने कहा, वक्त के साथ चलो। पर्स ने कहा, भविष्य के लिए बचाओ। शीशे ने कहा, अपने आप को देखो। दीवार ने कहा, दूसरों का बोझ बांटो। खिड़की ने कहा, अपने देखने का दायरा अपने आप बढ़ाओ। तो फर्श ने कहा, जमीन से जुड़कर हो। मित्रों, यह हमने आपको कहने के लिए और समझने के लिए कहा है, इसलिए आपको यह अच्छी तरह से समझना है। पानी के बिना
नदी बेकार होती है और अतिथि के बिना आंगन बेकार है। प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है और जीवन में दोस्त ना हो तो जीवन बेकार है। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता ना तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है और संगमरमर पर तो अक्सर पैर फिसलते हैं। यह आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, तीन ही चीज़ें किसी की प्रतीक्षा कदापि नहीं करती। प्रथम है समय, दूसरा है मृत्यु और तीसरा है ग्राहक। तीन चीज़ें भाई भाई को दुश्मन बनाती है। जर जोरू जमीन। तीन चीज़ें याद रखना जरूरी है। प्रथम सच्चाई, कर्तव्य और मौत। तीन ही चीज़ें जीवन में एक बार ही मिलती है, माँ बाप और जवानी। तीन ही चीज़ें कोई दूसरा चुरा नहीं सकता, अक्ल, चरित्र और हुनर। तीन चीज़ें निकल कर वापस नहीं आती, तीर कमान से, बात जबान से, प्राण शरीर से। तीन चीज़ें पर्दे योग्य है, धन, स्त्री और भोजन। इन तीनों का सम्मान करो, माता पिता गुरु। यही तीन चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझना है। प्रिय मित्रों, दिल के कोने में एक मंदिर आप बना लो, माता पिता की मूर्त उसमें बिठा लो। दिया ना जलाओ पर गले से लगाओ, आरती के बदले कुछ उनकी सुनो और अपनी सुनाओ। पहला भोग माता पिता को लगा कर तो देखो, इनके चरणों में सर को झुका कर तो देखो। धर्म स्थलों पर जो मांगने जाओगे, अरे बिन मांगे घर में पाओगे। जिसके घर में माँ बाप हंसते हैं, प्रभु तो सोए ही उस घर में बसते हैं। यह ईश्वर सदैव के लिए कहते हैं। मित्रों, विधि का विधान, श्री राम का विवाह और राज्याभिषेक दोनों शुभ मुहूर्त देखकर किया गया था, फिर भी न वैवाहिक जीवन पूरी तरह से सफल हुआ, न ही राज्याभिषेक। और जब मुनि विशिष्ट से इसका जवाब मांगा गया तो उन्होंने साफ कह दिया, सुनहु भरत भावी प्रबल, विलखी केहू मुनिनाथ। लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अर्थात जो विधि ने निर्धारित किया है वही होकर रहेगा। न श्री राम के जीवन को बदला जा सका, न श्री कृष्ण के। इसलिए मित्रों, हम तो इंसान ही, चिंता किस बात की, जो भाग्य में है वो तो होकर ही रहेगा। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की बजाय आप सदैव ईश्वर का नाम स्मरण करो, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तुलसी वृक्ष ना जानिए, गाय ना जानिए ढोर, माता पिता मनुष्य ना जानिए, ये तीनों नंद किशोर। अर्थात है, तुलसी को कभी वृक्ष नहीं समझना चाहिए, गाय को कभी पशु ना समझे और माता पिता को कभी मनुष्य ना समझे, क्योंकि ये तीनों तो साक्षात ईश्वर का रूप है, जो सदैव आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। मित्रों, गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जुबान में मिठास कम हो रही है, शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे रखकर बिकेगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझ जाना कि लोगों को ज्ञान की नहीं जूते की ज़रूरत हो। मित्रों, नल बंद करने से नल बंद होता है, पानी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी तो बंद होती है, लेकिन समय नहीं। दीपक बुझाने से दीपक बुझाता है, रोशनी नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। प्रेम करने से प्रेम तो प्राप्त होता है, नफरत नहीं। और दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। यही जीवन मंत्र है जो आपको सदैव के लिए याद रखना है। मानो कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया कभी किसी का साथ नहीं देती। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल अवश्य मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है, लेकिन अवश्य मिलता है। नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती। जब उसे तैरना नहीं आता, ठीक उसी तरह परिस्थितियाँ कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं बनती। समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। मित्रों,
आशा से मनुष्य 100 बरस जी सकता है, किंतु यदि आशा टूट जाए तो वह जीवित नहीं रह सकता। भले ही उसके घर में करोड़ों की धन दौलत भरी हो, यह आशा और विश्वास जीवन की ताकत है। संकट जरूर है, लेकिन इसी विष में अमृत निकलेगा। निश्चिंत ही मनुष्य विजयी होगा, मनुष्यता जीतेगी। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है। बादल है, ये कुल पल के छाकर चले जाना है। इसलिए अच्छे कर्म करना है, तभी जीवन आपका अच्छा पूरी तरह से बनना है। साईं बाबा कहते हैं, जो तूने खोया है उससे अच्छा दूंगा मैं। चिंता कर मत बंदे, यह शिरडी के साईं बाबा की शिरडी है जो यहाँ पर पहला कदम रखता है। शिरडी के साईं उनकी झोली पूरी तरह से भर देते हैं। इसलिए मित्रों, आपको सदैव के लिए शिरडी के साईं बाबा का निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करना है। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है। इसलिए धैर्य के साथ आप आगे चलते रहिए। आपकी ज़िंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतज़ार कर रहा है। मुस्कुराकर चलते रहिए। संदेह में दौड़ने से लाख बेहतर है आत्मविश्वास से आप पैदल चलना। जहाँ शक शिकायत हो वही दूर करो, या फिर उनसे किनारा कर लो। ओवर थिंकिंग आपके मूड को नष्ट कर देती है। सांस ले और जाने दे। बाकी खुद को खुश रखने के तरीके खोजे। तकलीफ़ें, मुसीबतें और दिक्कतें तो सबको खोजी रही है। आप सिर्फ अच्छा पूरी तरह से सोचें, तभी आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। मित्रों, आंखें कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत तो उसमें सारा आसमान देखने की ही होती है। जिंदगी एक प्रकार हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे। सिर्फ मुस्कुराने की आदत आपको होनी चाहिए। जो मुस्कुराता है अच्छे दिल से, वही जीवन जी पाता है अच्छे मन से। मदद करना सीखो किसी फ़ायदे के बगैर। मिलना जुलना सीखे मतलब के बगैर। ज़िंदगी जीना सीखे दिखावे के बगैर। और मुस्कुराना सीखे सेल्फी के बगैर। और शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास रखिए किसी शंका के बगैर। मित्रों, 4 वेदों का अर्थ ना जानो तो कोई बात नहीं, परंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, ये 4 शब्दों का मर्म आप अच्छी तरह से जानो तो भी जीवन सार्थक हो जाए। आपका जीवन अगर आपको सार्थक करना ही है तो कर्म अच्छे करना सीखो। कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसलिए वह सदैव आज़ाद रहती है, किंतु तोता दूसरे की भाषा बोलता है, इसीलिए वे पिंजरे में जीवन भर दूसरों का गुलाम रहता है। अपनी भाषा, अपने विचार और अपने आप पर आप सदैव विश्वास करें। जो भी होगा वह अच्छा होगा और सर्वश्रेष्ठ होगा। इन्हीं बातों पर तो आपको सबसे ज़्यादा विश्वास रखना है। मित्रों, सेवा सबकी करिए, मगर आशा आप कदापि ही किसी से रखिए मत, क्योंकि सेवा का सही मूल्य आपको शिरडी के साईं बाबा ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। यही आपको सदैव के लिए याद रखना है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी है उनके अच्छे विचार, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर तो ले जा सकते हैं, किंतु इंसान के अच्छे विचार सदैव ही अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे इंसान को। इसलिए अच्छे विचार सदैव करते रहिए और अच्छे विचार आप इन संदेश के द्वारा सुनते रहिए। क्रोध बुरा होता है, मगर जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिखाना नहीं चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। मित्रों, रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बन सकता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक पूरी तरह से चलते हैं। इसलिए आपको दिल से रिश्ते बनाने हैं, तभी वे आखिरी सांस तक चलेंगे। जन्म होने पर बटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यह जीवन की एक मिठास है और बड़े दुर्भाग्य की बात है
कि बंदा इन दोनों मौके पे ये दोनों चीज़ें नहीं खा पाता। जिंदगी का क्या है, आकर नहाया और नहाकर चल दिया, यह जिंदगी का खेल है। मित्रों, अगर पैसे से खुशी मिलेगी तो दुनिया के सारे अमीर खरीद लेते। खुशी जीवन जीने के ढंग से आती है। जिंदगी भले ही खूबसूरत हो, लेकिन जीने का अंदाज आपका खूबसूरत होना चाहिए, तभी आपकी ज़िंदगी अच्छी और सफल हो जाएगी। यही शिरडी के साईं कहते हैं। मित्रों, जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को एक पल में शांत कर देती है, उसी तरह साईं बाबा की थोड़ी सी श्रुति बहुत से कष्टों और दुखों का नाश कर देती है। इसलिए कहते रहिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, जो आपने खोया उससे बेहतरीन शिरडी के साईं आपको देंगे। सब्र करो, अच्छे दिन यूं ही नहीं आते। दुखों का सामना भी करना सीखो, तभी आपके अच्छे दिन आएंगे। यही ईश्वर सदैव के लिए अपने भक्तों को कहते हैं। मित्रों, हम मिलते हैं एक नए प्यारे और प्रेरणादायी संदेश के साथ।